प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का गुस्सा फूटा। यूपी के प्रयागराज में यूपीपीएससी छात्रों का आंदोलन आज चौथे दिन भी बिना ब्रेक के जारी है। इस बीच गुरुवार सुबह धरना प्रदर्शन कर रहे कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस ने जबरन उठा लिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं धरने पर बैठे छात्रों ने पुलिस और शासन पर बड़े आरोप लगा दिए। विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव, मायावती के साथ साथ आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी योगी सरकार पर हमलावर है। आजाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर छात्रों के लिए एक लंबा पोस्ट लिखकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, पिछले 3 दिन से अपने हक हुकूक के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे सभी बहादुर साथियों के जज्बे को सलाम। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि जिस प्रदेश के मुखिया दूसरे राज्यों में जाकर युवाओं में सांप्रदायिकता का जहर खोल रहे हैं, उनसे खुद का प्रदेश तो संभल नहीं रहा। उन्होंने आगे लिखा कि हकीकत यह है कि मुझसे अब इन युवाओं का दर्द देखा नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ ये सोचकर खुद को रोक रहा हूं कि अगर मैं इलाहाबाद पहुंच गया तो बहुत सारे भाजपाई एजेंट अभ्यर्थियों के इस पूरे संघर्ष को राजनीति से जोड़ देंगे, जो मैं नहीं चाहता। साथियों, बिल्कुल घबराना मत, बस डटे रहना। युवा तो हवा का रुख मोड़ देते हैं, ये तो तानाशाही सरकार क्या चीज है। इसके पहले गुरुवार को अयोध्या पहुंचे नगीना सांसद ने कहा, बीजेपी की केंद्र सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है तो 1 डे 1 शिफ्ट में बच्चों का पेपर क्यों नहीं करवा रही। भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र की सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है तो 1 डे 1 शिफ्ट में बच्चों का पेपर क्यों नहीं करवा पा रही। बच्चों ने बहुत अच्छा नारा दिया है, मुख्यमंत्री जी को सबक लेना चाहिए कि अगर पेपर बटेंगे तो नंबर कटेंगे। मैं जाना चाहता हूं उनके बीच में, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं कि अगर मैं जाऊंगा तो सरकार को कहने का मौका मिलेगा कि ये पॉलिटिकल आंदोलन है। उन्होंने मेहनत की है, 2 रात से वो जाग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी बात सरकार माने। हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, देश का भविष्य बैठा हुआ है नौजवान। सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। अगर राजनीतिक मजबूरियां ना होती कि उनके आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो तो मैं उनके बीच में जाके वहीं सड़क पर बैठता और उनको ये विश्वास दिलाता कि जहाँ नेता सिर्फ उनसे वोट चाहते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो। मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ उनकी मांग को माने और एक ही शिफ्ट में ये पेपर कराएं। आप देखो 41 जिलों में करा रहे हो, तो क्या बाकी 34 जिलों में आप मानते हो कि पेपर हो ही नहीं सकता? वहाँ कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ पेपर लीक होगा। कोई भर्ती ऐसी है जिसका पेपर लीक ना हुआ? युवाओं के भविष्य का सवाल है और देश के प्रदेश के बीच में खिलवाड़ नहीं की जा सकती। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ के उनकी मांग को माने और उन बच्चों की मदद करे। वो देश का फिलहाल यूपी लोकसभा आयोग के खिलाफ चल रहे प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन खत्म कराने के लिए आयोग की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। देखना होगा कि बैठक में क्या फैसला होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।